जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीएस एकेडमी। हाउ आर यू? आप उम्मीद है सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर के हवाले से, विच इज़ द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। व्हाट इज़ अ बायोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हर एक के माइंड में क्वेश्चन जाता है, बायोलॉजी किसको कहा जाता है। बेसिकली बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है। बेसिकली बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनका मुताला करते हैं। बायोलॉजी लाइफ का मुताला है। हर वो चीज़ जो ज़िंदगी रखती है, जिसका वजूद है, उसकी स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। बेसिकली वर्ड इसके अंदर ऑर्गेनिज्म यूज़ हुआ है। आपको इस चीज़ के साथ ज़रूर पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म वर्ड से क्या मुराद है। बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म वर्ड है ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। इसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों को कहा जाता है। बेसिकली एनिमल्स और प्लांट्स दोनों मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का वर्ड तश्कील देते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की ब्रांचेस के हवाले से और बायोलॉजी की डिवीजन्स के हवाले से। बेसिकली बायोलॉजी की थ्री डिवीजन्स हैं। बेसिकली देयर आर थ्री डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट वन zoology। फर्स्ट वन zoology है और सेकंड वन इज द बॉटनी। और थर्ड वन जो है वो माइक्रोबायोलॉजी। आपके माइंड में जाएगा ज़ूलॉजी किसको कहा जाता है। बेसिकली स्टडी ऑफ ओनली एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं, यानी हम मुताला करते हैं एनिमल्स का सिर्फ। यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर सिर्फ एनिमल का मुताला किया जाता है, उस ब्रांच को, उस डिवीजन को ज़ूलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ animals. Study of animal is called the zoology. This is the division of biology, not branch. Okay, biology की तीन ब्रांचेस हैं। फर्स्ट zoology, सेकंड botany, थर्ड microbiology। zoology कौन सी डिवीजन है? बेसिकली ये वो डिवीजन है जिसके अंदर हम सिर्फ एनिमल्स का मुताला करते हैं। इस कायनात में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, उनका मुताला किया जाता है इसके अंदर। और दूसरे नंबर पे आती है हमारी डिवीजन बॉटनी। बॉटनी से मुराद स्टडी ऑफ द प्लांट्स। इसके अंदर एनिमल का मुताला नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ प्लांट का मुताला किया जाता है। ओके, सो हम इसको कह सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। The divisions of biology in which we study of the plants, that division is known as the botany। उसको हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी वर्ड आपने सुना होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद वो छोटी मखलूक, वो छोटी क्रिएशंस जिनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बल्कि उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो मीन टीनी, वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म जानदार। ओके, बेसिकली
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद वो छोटे जानदार जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, उनको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और बायोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर छोटे जानदारों को, जिनको आप अपनी आँख से नहीं देख सकते, उनका मुताला करते हैं। बायोलॉजी की वो ब्रांच, बायोलॉजी की वो डिवीजन माइक्रो बायोलॉजी कहलाती है। ओके, इसमें हम स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोई एग्जांपल, बैक्टीरिया और वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है। बैक्टीरिया एंड वायरसेस, bacteria and viruses are the example of the biology, example of the microbiology. Okay, microbiology is the division of the biology in which we study about the microorganisms. Microorganism means those organisms which are very small in size. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद वो जानदार हैं जो अपने साइज में बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। ओके, वो कौन से जानदार हैं? बैक्टीरिया और वायरस वो जानदार हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। बेसिकली बैक्टीरिया और वायरसेस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। जी बेटा, बेसिकली बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहली ब्रांच जो है वो हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। बेसिकली मॉर्फोलॉजी से मुराद बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर जानदारों की मॉर्फोलॉजी मीन स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, बेसिकली मॉर्फोलॉजी से मुराद बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर किसी भी जानदार के स्ट्रक्चर और उसकी बनावट का मुताला किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर मॉर्फोलॉजी से मुराद किसी भी जानदार के स्ट्रक्चर और उसकी शेप, स्ट्रक्चर और शेप के मुताले को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ओके, बेसिकली मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर किसी भी जानदार की शेप और उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया जाता है। ओके, मीन आप ये कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, स्ट्रक्चर एंड shape of the organism. ओके, आप अगर इसकी डेफिनेशन करें तो आप यूं कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। यानी कि बायोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर आप किसी भी जानदार के स्ट्रक्चर और उसकी शेप को मुताला करें, उसको स्टडी करें, तो दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सेकंड वन हमारे पास है अनाटमी। वर्ड अनाटमी, अनाटमी मीन स्टडी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखें, इंटरनल ऑर्गन मीन जिस्म के अंदर वाले हिस्सों का मुताला करना, जिस्म के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी करना, बाहर वाले नहीं। ओके, बाहर वाली स्ट्रक्चर का मुताला नहीं करना। ओके, बेसिकली अनाटमी मीन स्टडी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, बेसिकली अनाटमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द internal organs of the body of organism. Okay,
अनाटमी से मुराद बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर किसी भी जानदार की अंदरूनी साख्तों का मुताला किया जाता है, अंदरूनी स्ट्रक्चर का मुताला किया जाता है, अंदरूनी ऑर्गन्स का मुताला किया जाता है। जिस्म के जो जो चीज़ अंदर होती है, जैसा कि हमारा लीवर जिस्म के अंदर है, उसका मुताला करना उसको क्या कहते हैं? अनाटमी कहते हैं। ओके, जिगर यानी कि लीवर हमारा अंदर है, उसका मुताला करना, हार्ट का मुताला करना, स्टडी ऑफ द लंग्स, हमारे फेफड़ों का मुताला करना। ओके भाई, किसी भी चीज़, अब देखें ये कान है, ओके, ये हमें ज़हनी तौर पे तो फील हो रहा है, ठीक है, कि इसके ऊपर जिल्द है, अंदर कोई इसके अंदर ये एक फ्लेक्सिबल पार्ट है। इस फ्लेक्सिबल पार्ट को क्या कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है अंदरूनी तौर पे? ओके, जिस्म के जो अंदरूनी हिस्से होते हैं उनको स्टडी करना अनाटमी कहलाता है। ओके, ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर जानदारों के अंदरूनी हिस्सों का मुताला किया जाता है। ओके, इसको हम अनाटमी कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थर्ड वन इज द हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ द टिश्यूज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यानी कि आप जानते हैं सेल्स आपस में कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, इस चीज को आप ऑलरेडी जानते हैं। ओके, बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं उनका मुताला करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखें, स्टडी ऑफ टिश्यूज का मतलब क्या है? बॉडी मुख्तलिफ सेल से बनी हुई है, सेल्स कंबाइन होते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, हाँ, हमने देखे हर एक एक लेवल की स्टडी अलग-अलग करनी है। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर सिर्फ जानदारों के टिश्यूज का मुताला किया जाता है। आप जानते हैं जानदारों में मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज होते हैं, जैसा कि नर्वस टिश्यूज है, नर्वस टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज। ये जो टिश्यूज हैं इनका मुताला करना, इसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ओके, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर जानदारों के टिश्यूज का मुताला किया जाता है, डियर स्टूडेंट्स, उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर सेल्स का मुताला किया जाता है। ओके, हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर का मुताला किया जाता है। ओके, बेसिकली स्टडी ऑफ द सेल्स, सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स। आप इसको ये भी ले सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आप जानते हैं जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बेसिकली ये सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, इनकी बॉडी सेल से मिलकर बनती है। ओके, सेल्स की स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाता है। अब एक और चीज, सेल के अंदर सेल और सेल में पाए जाने वाली ऑर्गेनेलीज, उनका मुताला सेल बायोलॉजी कहलाता है। ओके, यानी कि सेल बायोलॉजी के अंदर सेल के स्ट्रक्चर को और उसकी अनाटमी को, दोनों को स्टडी किया जाता है। अब सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होती हैं आप ये जानते ही हैं। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये देखिए, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऑर्गेनेलीज हैं। ओके, ये सेल के अंदर पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म में होती हैं। आप जानते हैं ये सेल है हमारे पास, दिस इज अ सेल। अगर एनिमल सेल है तो इसकी जो आउटर कवरिंग है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। ओके, एनिमल सेल्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द न्यूक्लियस। ये सेंटर में आपके पास क्या है? न्यूक्लियस है। ओके, अब यहां पर साइटोप्लाज्म होता है। डियर स्टूडेंट्स,
सेल को समझाना ज़रूरी है, सेल के बारे में आपको स्टडी होना ज़रूरी है। अब सेल आपने कभी देखे, उम्मीद है कि आपने देखे होंगे, लेकिन आपको अगर नहीं पता तो एक एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा। आपने देखा होगा अंडा, एग। जो एग है बेसिकली दिस इज अ सेल। आप जब इसको तोड़ते हैं आपको क्या क्या चीज़ें फील होती हैं, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें आप फील करते हैं, कौन सी चीज़ें आप देखते हैं। एक तो आप उसका वो छिलका जो आप फेंक देते हैं, दूसरी चीज़ उसके दरमियान में जर्दी होती है जिसको यॉक कहा जाता है। दरमियान में जर्दी होती है यॉक, वो उसका न्यूक्लियस होता है। और जो उसके बाहर न्यूक्लियस के बाहर यानी कि यॉक के बाहर आपको सफ़ेदी फील होती है, जो लिक्विड फील होता है, जो शफाफ कलर का, जो साफ आपको लिक्विड फील होता है, पानी टाइप जो फील होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं बेटा। ओके, साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। जैसा कि एक ऑर्गेनेली मैं आपके सामने ये बनाने लगा हूं। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। जी बेटे, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है। ये कहाँ पाई जाती है? साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। देखिए ये आपके पास एक कंप्लीट सेल है। ओके, सेल और सेल में पाए जाने वाली तमाम ऑर्गेनेलीज का मुताला करना सेल बायोलॉजी कहलाता है। ओके, सेल बायोलॉजी सिंपल आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ सेल। ओके, आप इसको इसके बारे में आपको ये भी इल्म होना जरूरी है कि इसके अंदर सिर्फ सेल के ऊपर बाहर वाले स्ट्रक्चर को नहीं बल्कि इसकी कंप्लीट स्टडी को क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल में सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ओके, इसकी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इन तमाम चीज़ों का कंप्लीटली मुताला करना सेल बायोलॉजी कहलाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज द फिजियोलॉजी। हमारे पास जो फिफ्थ ब्रांच है उसको कहते हैं बेटा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आप ये देखें, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। देखिए, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये तमाम चीज़ें वर्क करती हैं, फंक्शन करती हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए, ये बॉडी का एक पार्ट है। कान है, ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है। आंखें, ये बॉडी का एक पार्ट है। जबान है, ये भी एक बॉडी का पार्ट है। बेटा ये बॉडी के जो पार्ट्स है ये क्या काम करते हैं, इनके काम का मुताला बेटा फिजियोलॉजी कहलाता है। आपको समझ आ रही है ना बेटे? बेटा फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमल बॉडी। ओके, बायोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर किसी भी एनिमल के पार्ट्स के फंक्शंस का मुताला किया जाता है उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ओके, देखिए आप जानते हैं आंखें क्या काम करती हैं? देखने में मदद देती हैं। जबान बोलने में मदद देती है, चीज़ों का जायका चखने में मदद देती है। कान सुनने में मदद देते हैं। देखिए हर फंक्शन, हर ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक वर्क करता है। ओके, हर ऑर्गन का अल्लाह ताला ने एक काम रखा है। ओके, तो बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शंस का मुताला फिजियोलॉजी कहलाता है। ओके, बेसिकली फिजियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। देन उसके बाद जीएस एकेडमी का ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुंचे।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।